27 वर्षीय रमेश के दिमाग में ये बात बार बार घूम रही थी कि आखिर उसकी मालकिन उसे बार बार फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाती हैं, और वो भी अपनी पति की चोरी से। ये बात सोचते सोचते रात भर रमेश को नींद नहीं आती है। वह इसी उधेड़बन में लगा रहता है कि आखिर इस गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो गुलाब और फिटकरी जल के रहस्य की है। हमारे क्राइम बर्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रमेश मध्य प्रदेश के एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। उसकी उम्र 27 वर्ष है। उसके पिताजी का देहांत हो गया है। छोटे भाई को पढ़ाना है, माँ बीमार है, कमाई का कोई जरिया नहीं, किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा है। वह सोचता है कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो उसके परिवार का गुजर बसर हो सके। रमेश एक हट्टा कट्टा नौजवान है। उसे काम करने की ललक है। चूँकि बाप के मर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई है। छोटे भाई को पढ़ाना भी है, माँ बीमार है, माँ की दवा भी करनी है। यह सोचकर उसने अपने एक दोस्त जो सऊदी अरब में रहता है उसे उसने फ़ोन किया और अपनी परेशानी उसे बताया कि देखो, मैं यहाँ जो भी कमाता हूँ खर्च हो जाता है। यहाँ की कमाई से हमारे परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे लिए भी सऊदी अरब में ही कोई नौकरी ढूंढो। मुझे गाड़ी चलाना भी आता है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। यह बात सुनकर उसका दोस्त कहता है, रुको, कुछ दिनों का समय दो, मैं कोई न कोई प्रबंध करता हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद उसका दोस्त पुनः रमेश को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम सऊदी अरब आने का इंतज़ाम कर लो, मैं तुम्हें वीज़ा भिजवा देता हूँ और यहाँ आ जाओ। रमेश अपनी दोस्त की बात को मानकर सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब पहुँचने पर एयरपोर्ट से उसका दोस्त रमेश को रिसीव कर लेता है और रिसीव करके अपने क्वार्टर पर ले जाता है। चूँकि उसका दोस्त भी नौकरी करता था, इसलिए सर्वेंट क्वार्टर ही उसे मिला था और उसी क्वार्टर में रमेश को ले जाता है। दूसरे दिन दोनों तैयार होकर काम की तलाश में एक जगह जाते हैं, जहां उसका दोस्त उसे एक सुंदर महिला से मिलवाता है। उस औरत की उम्र लगभग 27-28 वर्ष रही होगी। दिखने में बेहद खूबसूरत महिला, गोरा चेहरा, गोरा बदन, छरहरी काया। यह देखकर रमेश के मन में दूसरी भावना जागृत हो जाती है। रमेश सोचता है, इतनी सुंदर महिला के यहाँ मैं नौकरी करूँगा। चूँकि महिला की उम्र 27-28 वर्ष थी और उतनी ही उम्र रमेश की भी थी। वह महिला रमेश को देखती है और उसके बारे में उससे पूछती है। सारी पूछताछ करने पर महिला उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेती है और कहती है कि हमारे यहाँ तुमको ड्राइवरी करनी पड़ेगी और रहने के लिए तुम्हें ये सर्वेंट क्वार्टर दिया जाता है, इसी में रहो और जब भी मुझे कहीं जाना होगा मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी और मेरी गाड़ी तुम्हें चलाना है। रमेश इस बात पर तैयार हो जाता है और सर्वेंट क्वार्टर में जाकर आराम करने लगता है। महिला जब भी रमेश को बुलाती, रमेश गाड़ी चलाने के लिए चला जाता और रमेश उस महिला को बार बार चोरी छिपे देखा करता था। चूँकि उस महिला का पति दूसरे देश में रहता है। एक दिन यह सूचना आती है कि उसका पति वापस आ रहा है। रमेश और उसकी मालकिन दोनों उसके पति को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं। एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते करते कुछ समय बीतता है, तभी उसका पति एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही देखने पर रमेश के दिल में मानो सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उसकी मालकिन 27-28 वर्ष की गोरी चिट्टी सुंदर जवान महिला थी और उसका पति 55 से 60 वर्ष लगभग एक बूढ़ा और सांवले कलर का व्यक्ति था। रमेश मन ही मन क्रोध करने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि इतनी सुंदर महिला
इस 55-60 वर्ष के बुढ़े से शादी कर ली। बहरहाल मियाँ बीवी दोनों पीछे की सीट पर बैठते हैं और रमेश गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलाते चलाते रमेश की नज़र हमेशा पीछे वाले शीशे पर पड़ती रहती है। देखता है वह बुढ़ा व्यक्ति उसकी मालकिन के गले में हाथ डालकर बैठा हुआ है। यह देखकर रमेश विचलित हो उठता है, लेकिन करे भी तो क्या करे, चूँकि दोनों मियाँ बीवी हैं। यही सोचते सोचते रमेश घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर उसकी मालकिन और उसके पति अपने मकान में चले जाते हैं और रमेश अपने क्वार्टर पर चला जाता है। क्वार्टर पर जाने के बाद रमेश खाना खाता है। खाना खाकर सोता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही है। उसके मालकिन के पति का चेहरा उसके दिमाग में बार बार घूम रहा है और यह सोच रहा है कि कैसे इस महिला ने इस बुढ़े से शादी कर ली, क्या मजबूरी रही होगी। इस समय उसका पति उसके साथ क्या कर रहा होगा, उसकी मालकिन के साथ क्या कर रहा होगा, मालकिन उसकी किस अवस्था में होंगी, नंगी होंगी या कपड़े पहने होंगी। यही सोचते सोचते कब रात बीत जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह भोर में रमेश को नींद आती है। उस दिन रमेश थोड़ा लेट ही उठता है और उठने के बाद तैयार होकर वह अपने मालकिन के दरवाजे को खटखटाता है। दरवाज़ा खोला जाता है। पूछता है मालकिन कहीं जाना है? तब उसका पति कहता है नहीं, जब तक मैं रहूँगा तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अब हम 2-3 दिन यहीं आराम करेंगे, अगर कहीं जाना होगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। तुम वापस जाओ अपने कमरे में, आराम करो। रमेश वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद चोरी से वह एक बार मुड़कर दरवाजे से झांकता है तो देखता है कि वो बुढ़ा पति उसकी मालकिन को बाहों में लेकर सोफे पे बैठा हुआ है। यह देखकर रमेश के दिमाग में तमाम तरह के ख्यालात आते हैं कि क्यों न इस बुढ़े की हत्या कर दी जाए, क्यों न इसे मार दिया जाए। मगर सऊदी अरब के कानून के बारे में उसे पता था कि यहाँ खून के बदले खून और हत्या के बदले हत्या होती है। यह सोचकर वह वापस अपने क्वार्टर में चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद यह सूचना आती है कि उसका मालिक वापस जा रहा है। यह सुनते ही रमेश मन ही मन प्रसन्न हो जाता है और सवेरे मालकिन के यहाँ पहुँच जाता है। मालकिन उससे कहती हैं चलो आज तुम्हारे मालिक वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर छोड़ आया जाए। दोनों मियाँ बीवी और रमेश एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर अपने मालिक को वह छोड़ता है और छोड़ने के बाद बगल में ही एक रेस्टोरेंट में आकर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाते खाते रमेश अपनी मालकिन से पूछता है कि मालकिन ये बताइए, आप इतनी सुंदर और इतनी कम उम्र की हैं, फिर आपने इस 55-60 साल के बुढ़े से शादी क्यों कर ली? उसकी मालकिन रमेश को डांटने लगती हैं, उसके ऊपर बिफर पड़ती है, गुस्सा हो जाती हैं। तुम्हारा जो काम है वो काम करो, तुम्हारा काम ड्राइविंग करने का है, तुम ड्राइविंग करो। हमारे निजी मामले में हस्तक्षेप करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर रमेश सहम सा जाता है और चुपचाप रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी मालकिन को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। प्रतिदिन की भांति घर की तरफ जाते समय एक मेडिकल स्टोर पर गाड़ी रुकती है और उसकी मालकिन वहाँ जाती, कुछ सामान लाती है। सामान लेकर गाड़ी में पुनः बैठती है और घर की तरफ चल पड़ती है। रमेश गाड़ी चलाते हुए घर लेकर चला जाता है। दूसरे दिन शाम को उसकी मालकिन उसे बुलाती है। रमेश पहुंचता है अपनी मालकिन के पास और उसकी मालकिन उसे कहती हैं कि मैं जिस मेडिकल स्टोर से दवा लाती हूँ उस मेडिकल स्टोर पे चले जाओ और मेरा नाम बता देना और उनसे कहना कि जो डोज मैं ले जाती हूँ आज उसे डबल कर दें। रमेश गाड़ी स्टार्ट करता है और उसी मेडिकल स्टोर पर पहुँच जाता है। मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद अपनी मालकिन द्वारा कही गई बात को मेडिकल वाले से कहता है। मेडिकल वाला एक पॉलीथीन के पैकेट में गुलाब जल की शीशी और फिटकरी देता है। गुलाब जल और फिटकरी को देखकर रमेश ये सोचता है
कि आखिर रोज़ उसकी मालकिन गुलाब और फिटकरी का करती क्या है, मगर वह कुछ नहीं बोलता और गुलाब जल और फिटकरी लेकर वापस चला आता है। वापस आकर गुलाब जल और फिटकरी अपनी मालकिन को देता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन फिर शाम को उसकी मालकिन उसे बुलाती, रमेश फिर चले जाओ उसी मेडिकल स्टोर पर और जाकर वही दवाइयाँ लेते आओ। रमेश फिर चला जाता है मेडिकल स्टोर पर। मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद उसके दिमाग में तमाम तरह के सवालात घूम रहे हैं और सामान लेने के बाद हिम्मत करके वह मेडिकल स्टोर वाले से पूछ ही लेता है कि आखिर ये गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है। हमारी मालकिन रोज़ रात को गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगवाती है। मेडिकल स्टोर वाला यह कहकर रमेश को वापस करा देता है कि ये बड़े राज की बात है, तुम इसे लेकर चले जाओ। रमेश फिर लेकर चला जाता है। तीसरे दिन फिर रमेश उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है और आज मन में यह सोच कर बैठा है कि आज किसी भी तरह इस गुलाब जल और फिटकरी के राज को जानकर ही दम लूँगा। वह मेडिकल स्टोर वाले से जोर लगाकर पूछता है कि आखिर बताइए इसका राज क्या है। मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकरी की बहुत डिमांड है। यहाँ की हर औरतें गुलाब जल और फिटकरी का उपयोग करती हैं। ये बहुत राज की बात है, तुम ये सामान लो और चले जाओ, तुम इस चक्कर में न पड़ो। रमेश सामान लेता है और वापस अपनी मालकिन को दे देता है। चूँकि उसकी मालकिन के मकान में कुछ और नौकर भी थे, ये बात रमेश उन नौकरों से भी पूछता है, मगर नौकर भी नहीं कुछ बता पाते। दूसरे दिन सुबह उसकी मालकिन रमेश को बुलाती हैं कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। रमेश अपनी मालकिन को लेकर बाज़ार की तरफ निकल पड़ता है। उसकी मालकिन एक साड़ी खरीदती हैं और पूछती हैं, रमेश ये साड़ी कैसी लग रही है। रमेश कहता है, आपको पहनना है आप जानिए, हम क्या जाने आपकी पसंद कैसी है कैसी नहीं है। उसकी मालकिन समझ जाती हैं कि रमेश नाराज़ है। फिर वह साड़ी नहीं खरीदती है और रमेश को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती। रेस्टोरेंट में जाकर उसकी मालकिन उसे बताती हैं कि देखो, हमने मजबूरी में शादी की है, ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई। मैं जब छोटी थी तो मुझे मेरे बाप ने अनाथ छोड़ दिया। एक परिवार ने मुझे पाला। जब पाल कर उस परिवार ने मुझे 15 साल का किया तो 15 साल बाद मैं सुंदर और जवान दिखने लगी। यह देखकर उस परिवार ने ये सोचा कि ये लड़की तो हमारी है नहीं, इसलिए इससे धंधा करवाते हैं, और वह मुझसे धंधा करवाने की सोचने लगा। धीरे धीरे घर पर उसने ग्राहकों को बुलाना शुरू किया। चूँकि जो आते वो कम पैसे देते, इसलिए सौदा नहीं हो पा रहा था। एक दिन मेरे पति यानी ये शेख मेरे घर पर आए और 1 लाख में मुझे खरीद कर एक रात के लिए ले गए। मैं जब इनके यहाँ पहुँची तो इनसे हाथ पैर जोड़ने लगी, मिन्नत करने लगी कि देखिए मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मेरे साथ रहम कीजिए। मगर शेख ने कहा, हमने तुम्हें 1 लाख में खरीदा है, इसलिए रात भर तुम मेरे साथ रहो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और कल तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ दूँगा। ये बात सुनकर मैं रोने लगती। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि अगर तुम्हें यही करना है तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर शेख पुनः मेरे परिवार के पास जाता है और कहता है कि इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, और इस बात पर वह मुझे खरीद लेता है। हमारी शादी हो जाती है। चूँकि शेख पहले से शादीशुदा था, जब मुझे घर लेकर जाता है तो उसकी पत्नी मुझे रखने से मना कर देती है। तब शेख कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें दूसरे मुल्क में भेज देता हूँ, तुम्हारी हमेशा यह इच्छा रही है कि किसी दूसरे देश में जाकर बसूं, तो तुम किसी दूसरे देश में चली जाओ। उसकी पत्नी से इस बात पर तय होता है कि 22 दिन वह अपनी पत्नी के साथ रहेगा और 8 दिन हमारे साथ रहेगा। और तब से आज तक मेरा पति 22 दिन अपनी बीवी के साथ रहता है और 8 दिन मेरे साथ रहता है। अपने मालकिन की यह बात सुनकर रमेश के दिल में अपने मालकिन के प्रति इज्जत बढ़ जाती है और जो देखने का नज़रिया है वो भी बदल जाता है। उसकी मालकिन उसे कहती है कि देखो, मैं शादीशुदा महिला हूँ, मैं अपने पति के प्रति वफादार हूँ। तब रमेश पूछता है अपनी मालकिन से, मालकिन एक चीज़ और बताइए, ये गुलाब जल और फिटकरी वाला राज क्या है। उसकी मालकिन कहती हैं, सऊदी अरब में सभी औरतें लगभग गुलाब जल और फिटकरी का उपयोग करती हैं। फिटकरी को पीसकर गुलाब जल में मिलाती हैं और इसे अपने चेहरे पर और शरीर में लगाती हैं। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे पर दाग धब्बे, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं और चेहरे पर दाने मुहासे भी नहीं आते हैं। इसलिए सऊदी अरब की महिलाएं गुलाब जल और फिटकरी का उपयोग करती हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।